आजकल बाल झड़ने की शिकायत आप या आपके फैमिली में कोई सदस्य जरूर कर रहा होगा। वजह क्या है? एनसीआर में रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक उसको बताया जाता है, इसके दोस्त बताए जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि आज ऐसे डॉक्टर से मुलाकात कराएंगे। दोस्त को छोड़ कहीं ना कहीं आपको अपने बाल की फिक्र भी करना अब छोड़ देंगे, क्योंकि इलाज है संभव, पर आपको ध्यान रखना होगा, सही ट्रीटमेंट सही जगह चुनना होगा। दरअसल हमारे साथ डॉक्टर नीरज हैं। इस समय ये बताएंगे कि किस तरीके से आजकल जो बालों के झड़ने की लोगों की शिकायत है उसको किस हद तक और कैसे समाधान किया जा सकता है और क्या क्या उसके लिए एहतियात बरतें। जरूरी यह है कि इस वीडियो को आप पूरी देखें और उसके बाद से आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बाल झड़ने का समाधान मिलने वाला है। डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरीके से एनसीआर में लोग रहते हैं जरूर, लेकिन सबसे पहले कॉमन परेशानी में जो मुब्तला है तो बाल झड़ने की शिकायत कर रहे हैं। वजह क्या है? आज की डेट में मेन जो रीज़न है फॉलिंग ऑफ हेयर्स का, मैं तो ये कहूँगा हेरिडिटरी ज़्यादा होता है कि अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है किसी भी फॉलिंग ऑफ हेयर्स की या बैडनेस की, तो आपके भी वो जेनेटिक की वजह से आपके भी झड़ेंगे। बाकी आपको पता है मेट्रो सिटीज़ में हम लोग रहते हैं, पोल्यूशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल उस चीज़ के अंदर रहता है। स्ट्रेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्ट्रेस की वजह से फॉलिंग ऑफ हेयर्स मैक्सिमम रहता है थोड़ा सा। बाकी रीजंस हो सकते हैं कि कोई मेडिकल आपको डिफिशेंसीज हो, कोई बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशेंसीज हों, आयरन की डिफिशेंसीज हों, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स करते हैं। सर्टेन ड्रग्स भी फॉलिंग ऑफ हेयर्स करते हैं, जैसे कोई इनसे आप डिप्रेशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का या कैंसर की कोई थेरेपीज ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, उसमें भी फॉलिंग ऑफ हेयर्स आप लोगों को पता है मैक्सिमम होता है। बट वन ऑफ द मेन रीजन इज हेरिडिटरी। सबसे मेन बात है कि जो यंग हैं, चाहे मेल फीमेल, मोस्टली लोग बहुत ज़्यादा शिकायत है और हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे और हॉस्पिटल में तो वहाँ पे मिल रहे हैं और नेचुरली बात है कि आपके वहाँ लाइन लगी हुई है। लेकिन ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? और लोग कंफ्यूज है, मार्केट में बहुत सारे ऑयल है, कंफ्यूजन पे ही कंफ्यूज है। बेसिकली ये जो फॉलिंग ऑफ हेयर्स मेन टारगेट, जो मेन रीजन स्ट्रेस है, उन्हीं लोगों का है जो यंग जनरेशन लोग हैं। क्योंकि हेयर एक ऐसा, आपको पता है कि हेयर एक ऐसी चीज़ है जो एक कॉस्मेटिक और आपके लुक्स को एक डेफिनेटली एनहांस करता है इस चीज़ को। तो लोग इस चीज़ में क्या होता है, फॉलिंग ऑफ हेयर्स को अगर मैं ये कहूँ, आई वुड से कि 30-40 जो हेयर्स पर डे फॉल करते हैं वो हमें पता नहीं लगते। हमने ऐसे हाथ मारा या हमने कॉम्बिंग किया या वाइल बेदिंग किया तो उसमें वो टूटते हैं, लेकिन उनको 20-30 बाल भी टूटते हैं। तो दे आर रनिंग कि यार कौन सा बेस्ट है, क्या है। और रिपीटेडली यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पूज एंड ऑयल्स, ये भी डैमेज करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टक नहीं रहते पर्टिकुलर एक शैम्पू पे। आप एक शैम्पू पे यूज करें जो आपको ठीक लगता है। माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए आप लोगों को। और मेरे हिसाब से अगर जब शैम्पू के बाद अगर आप बालों को अगर आप रिंस करते हैं तो आरओ का पानी यूज करें जिसमें मिनिमम आयन रहते हैं, मतलब वो भी एक बहुत अच्छा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट मैं फिर भी ये कहूँगा स्ट्रेस फैक्टर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डाइट अच्छी लीजिए, फ्रूट्स खूब लीजिए, आप अपने विटामिन से भरी हुई डाइट लीजिए, आप थोड़ा विटामिन और अपना ये आयरन से डिफिशिएंसीज वाली चीज़ें लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए आप, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, दो चीजें आपने क्लियर किया। सबसे मेन बात है कि आप बता रहे हैं कि जो आरओ पानी से इस्तेमाल करना, और दूसरी बात ये कि मार्केट में हम जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट हुए रहते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे सामने होते हैं, रैपर होते हैं दवा या फिर ऑयल के, लोग इजीली ले लेते हैं और मेडिकल से मिल जाते हैं। पर क्या इस तरीके से करना वो लाभदायक है? हेयर आपको एक पर्टिकुलर 30-40% तक ही आपको हेयर आपको फॉलिंग ऑफ हेयर कोई भी ऑयल आपका रोक सकता है। बट अगर हमारी होम्योपैथिक में एक डिफरेंट अप्रोच होती है, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन, सिम्टोमेटिक, उसके इमोशंस फैक्टर्स से सारा लेके हम लोग चलते हैं। तो हम उसको ले जाते हैं 40% ऑयल से लेके 80-90% तक सक्सेस रेट ले जाते हैं। ये हम लोग की होम्योपैथिक में अप्रोच रहती है इस केस के लिए। बाकी हम एज ए होम्योपैथिक हर जो पेशेंट्स होता है वो हर इंडिविजुअल एक डिफरेंट पेशेंट्स होता है। हम ऑयल अगर आप सबको अपना लगाने के लिए दे रहे हैं, बट मेडिसिन सबकी सेम नहीं होगी। वो डिपेंड करेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, आपके स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका हेरिडिटी कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन चीज़ों के अंदर। डॉक्टर साहब, वैसे अब डॉक्टर के नाम लेते ही लोगों के जहन में आती है कि हर डॉक्टर इलाज कर देता है और कोई ना कोई दवा जरूर लिख देता है या फिर शैम्पू लिख देता है, ऑयल लिख देता है। एक्चुअली में जाना कहाँ चाहिए, स्पेशली अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो क्योंकि एलोपैथिक की बात करें तो वहाँ पे भी वो भी डॉक्टर जो है ऐसे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो दवा या फिर ऑयल को लिख देते हैं।
तो जाए क्यों ना ऐसे ही पास जो बंदा जिनवन इसी के काम मैं यहाँ पे इन चीज़ों को डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा कि एलोपैथिक बेस्ट है, आयुर्वेदिक बेस्ट है, होम्योपैथिक। आप सब डॉक्टर्स की अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है, किस तरीके से उसकी अप्रोच है पेशेंट के थ्रू। हम लोगों के पास आता है तो हमारा अपना सिस्टम है, हम अपने सिस्टम से चलते हैं और हम 80-90-95% तक सक्सेस रेट देते हैं। मेरे पास बहुत से केसेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, मतलब बैडनेस भी एकदम से। हाँ, अगर आपका जेनेटिक है, अगर आपके फॉलिकल्स डेड हैं तो उसमें हेयर नहीं आएंगे। आप हम लोग पहले एक्सप्लेन करते हैं अपने पेशेंट्स को। बाकी ये सबकी अपनी वो है, आयुर्वेदिक के बारे में मैं इतना नहीं जानता, एलोपैथिक के बारे में इतना नहीं जानता, उनकी अपनी अप्रोच है। हम अपनी अप्रोच के अंदर अपने तरीके से चलते हैं, अपने सिस्टम के तरीके से चलते हैं। तो आप एक रेशियो बता रहे हैं 80-90 के करीब। 90-95% सक्सेस रेट है मेरा। हम्म। अभी कोई पेशेंट नहीं होता तो मैं आपको अभी दिखा देता, आपको लाइव वो दिखा देता मैं आपको। अगर स्टार्टिंग में रोकना हो तो पहचान कैसे करें, और अगर आपके कोई मार्केट में जिस तरीके से मैं देखा हूँ काफी लोगों से चर्चा होने के बाद से आपका अगर नाम रिकमेंड किया जा रहा है, आपकी क्लिनिक को रिकमेंड किया जा रहा है, तो स्टार्टिंग में कैसे? हेरिडिटी क्या है, पेशेंट का नेचर ऑफ जॉब क्या है, काम क्या करता है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसको ये 4 चीज़ें मैटर करके हम लोग अपनी मेडिसिन निकालते हैं। एक ऑयल अपना हम लोग बनाते हैं, ये वाला सबको ही हम लोग ये वाला ऑयल देते हैं सबको लगाने के लिए। डिफरेंट तरीके के, रात में आपने लगाना है, ओवरनाइट लगाना है, इसको ऐसे लगा के देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ एक आध होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, बाकी नीम और करी और अनियन ये सब है इसके ये अंदर। मार्केट में अवेलेबल नहीं, ये सिर्फ मेरे पेशेंट्स के लिए, इट्स नॉट फॉर सेल, फॉर माय पर्सनल पेशेंट्स। जो हमारे दर्शक हैं देखने वाले, अगर आपका एड्रेस हो, अगर यहाँ विजिट करना चाहें तो अप्रॉक्स कितने टाइम के बाद उनको रिजल्ट देखने को मिलता है? वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पेशेंट टू पेशेंट। मैं पहले नहीं कह सकता कि मैं आपके बाल उगा दूंगा, बट वेरीज करता है। मैंने आपको बता दिया 95 से ऊपर सक्सेस रेट है मेरा इसमें पर्सनली। कोई अगर दो एक एग्जांपल हो, कोई बंदे हो, क्या कंडीशन रहा हो, ताकि दर्शक जब देखने के बाद से एक बार प्लान करेंगे। बैडनेस था उनका, अच्छा खासा बैडनेस था, 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी दे दी। अभी कल ही एक पेशेंट विजिट किया था, उसको 1 ही महीना हुआ है, उसके बाल बहुत वॉल्यूम अच्छा हो गया उसका। हम लोग उसमें ओरल मेडिकेशंस भी करते हैं और लोकल एप्लीकेशंस भी करते हैं। डू एंड डोंट्स के बारे में भी बताते हैं कि आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करिए, कंडीशनिंग यूज़ करनी है नहीं करनी है, या जब बालों को रिंस करें तो आरओ का वाटर आप लोग यूज़ करें। एड्रेस जहाँ पे आपके वहाँ विजिट? मैं अभी मेरा एक सेंटर यहाँ पे है शुभम टावर में, नीलम चौक पे, क्योरेट क्लिनिक सुपर स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक सेंटर 249। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।